14 लाख में रेडी हुई थी हमारी ये पूरी किचन, जो सिर्फ किचन सेटअप है। तो गाइस आपको आज हम अपना किचन का टूर कराते हैं पूरा। ये हमारी किचन का वेलकम है। अब आप इधर जाओ, देखो आपको दिखाते हैं पूरा किचन का, एक एक चीज का मैं आपको टूर कराऊंगा। ये पहले किचन क्लोज करते हैं। शेफ कैप दो। ये हमारी किचन अप्रोक्सिमेट 14 लाख में रेडी हुई थी हमारी ये पूरी किचन, जो सिर्फ किचन सेटअप हमारा। पहले किचन के अंदर हम आने से पहले अपनी कैप लगाते हैं। शेफ आओ, शेफ भी बताएंगे ताकि शेफ का ही पता रहे ना कि हमारे शेफ को नॉलेज है कि नहीं है। ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर वाली चीज से। जो आपको हमारा ये टीवी दिख रहा है ना, ये टीवी पे हमारे सारे ऑर्डर आते हैं। जितने भी ऑर्डर हैं हमारे पहले इसमें शो होंगे। उसके बाद ये हमारी क्यूटी है, क्यूटी मशीन। इसमें शो होने के बाद इस क्यूटी से पर्ची निकलेगी। 2 पर्चियां निकलती हैं। एक पर्ची शेफ के पास होती है और एक पर्ची एक्स्ट्रा होती है कि बाई चांस खो जाए, क्योंकि बिना पर्ची के यहाँ पे ऑर्डर नहीं लगता। दूसरा बात करते हैं हमारे ओटीजी ओवन की। ये 2 साइड ओवन है, 1 साइड 2 साइड, यानी कि हम एक साथ 4 पिज्जा रेडी कर सकते हैं। मतलब कस्टमर को वेटिंग टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट में उसको पिज्जा मिल जाएगा। शेफ सही बोला? बिल्कुल सर। ये क्या है शेफ? हमारा ग्रिलर है सर। ये सैंडविच ग्रिलर है। ये एक साथ हम 2 सैंडविच बना सकते हैं, 2 जंबो सैंडविच, मतलब 2 प्लेट फ्री कर सकते हैं एक साथ हम कस्टमर को। हालांकि बनाने को तो 3 बना सकते हैं, बट हम मैक्स टू मैक्स इसमें 2 रखते हैं। अब मेन बात आती है, थोड़ा पीछे जाओ। ये हमारा पेंट्री फ्रीज। शेफ बोलो वो ये पेंट्री फ्रीज है। और ये आपको दिख रहा होगा, देखो जरा, ये इसमें देखो, ये जो है ना, ये कूलिंग रहती है। यहां हम सारी टॉपिंग रखते हैं अपनी। देखो इसको मैं इसलिए इसको पैक करके इसलिए रखना होता है ताकि एयर नहीं निकल जाए। देखो जैसे चटनी रखी है, ये इसको टेम्परेचर टॉपिंग वाला चाहिए। ये हमारी मिंट चटनी रखी है। ये हमारी सॉस वो रखी है, सालसा रखा है। ये हमारी ये बारबेक्यू सॉस है पिज्जा की। तो ये हमारा पेंट्री फ्रीज है। ये पेंट्री फ्रीज हमारा अकॉर्डिंग हमारा आया था 90,000 के समथिंग का आया था, 90 या 95,000 का। तो ये सिर्फ पेंट्री फ्रीज है और ये बहुत काम का है। रेस्टोरेंट वाले हालांकि मंगाते नहीं है बजट के हिसाब से, बट ये इक्विपमेंट बहुत जरूरी है कमर्शियल बेस पे। तो थोड़ा सा और चलते हैं। शेफ ये बताओ ये क्या है अपना? सर अपना चिल्लर फ्रीज है, इसको चिल्लर फ्रीज भी कहते हैं। ये चिल्लर फ्रीज भी बोलते हैं इसको, वेजिटेबल फ्रीज भी बोलते हैं इसको। और अपने जो मीजर रेडी होता है, जिसको अपना हाफ डन करके रखते हैं, वो उसके लिए ये काम आता है। और ये पड़ा था हमको 1,35,000 का, ये वाला। भाई जी दिखाओ, देखो जैसे इसमें पनीर रख रखा है हमने, हमारे इसमें वो व्हाइट सॉस रखी है। ऐसे करके इसमें सारा हमारा फ्रोजन सामान होता है। तो ये हमारा वेजिटेबल फ्रीज जो हमारा 1 से 1.5 लाख का आया था। अभी ये भट्टी है हमारी, ट्रिपल सेट भट्टी। बट ये आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर पत्थर रखे। ये एलपीजी इशू के चक्कर में हमने इसमें पत्थर रख रखा है। सिर्फ इसमें चाय बनती है, क्योंकि मॉर्निंग में हम चाय बना नहीं सकते बाहर, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो मॉर्निंग में यहाँ पर चाय बनती है और इवनिंग में बाहर बनती है। और ये दीवार है ताकि जब कोयला चले तो इस कोयले की दीवार आग इस पे नहीं आए शेफ के पास। तो ये इसको बोलते हैं हमारा चाइनीज मसालदानी। इंडियन मसालदानी, इंडियन मसालदानी। चाइनीज मसालदानी तो वहां पर रखिए। ये इंडियन मसालदानी है, 9 सेट की आती है। और जो 6 सेट की आती है उसको चाइनीज मसालदानी बोलते हैं। और ये हमारी ट्रिपल सेट भट्टी। ये दोनों ये भट्टी पड़ी थी मेरे को 38,000 की। ये भी भट्टी मुझे 38,000 की पड़ी थी। ये स्टील की रेंज है, ये मुझे 18,000 की पड़ी थी। किचन में लोहे का सामान हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लोहे के सामान में जंग लगने का पूरा चांस रहता है। क्योंकि जंग अगर किसी भी चीज में लग गई तो फूड सेफ्टी के खिलाफ होगा। और दूसरा किसी कस्टमर की हेल्थ से, हमारी हेल्थ से, हमारे स्टाफ की हेल्थ से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये हमारा डीप फ्रीज है। इसमें हमारा मीजर रेडी रहता है। जैसे कि ये हमने चीज कॉर्न बना के रख रखे। ये हमारे हरे भरे कबाब रेडी है। ये फ्रीज पड़ा था हमको 14,000 रुपए का। अब बात करते हैं इसकी। ये चॉपिंग जो है हमारी, अगर चॉपिंग टेबल, इस पे हम सारा सामान रख सकते हैं। यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, इसके नीचे भी। तो ये मुझे पड़ी थी अप्रोक्सिमेट, शायद ये मुझे 40,000 से ऊपर की पड़ी थी यही वाली। क्योंकि ये पूरा स्टील है। स्टील तो आपको पता है महंगा आता है। और ये हमने कस्टमाइज करके बनवाई है सारी। ये हमारा वॉशिंग का, यानी कि हालांकि हमारा वॉशिंग एरिया अलग है, उसके लिए भी एक सिंक अलग से आया, पर एक किचन में भी एक छोटा सिंक होना चाहिए।
तो एक किचन में हमने एक छोटा सिंक लगा रखा है। यहाँ पे भी रेंज पे आप कुछ कर सकते हो, कुछ बना सकते हो या कोई सामान रख सकते हो। और यहाँ पे पानी की आपको, क्योंकि किचन में पानी की रिक्वायरमेंट होती है कंपलसरी, ये। और ये हमारा ओवन माइक्रोवेव, जैसे कि हमें मस्का बन गर्म करना होता है या किसी चीज को नॉर्मल वार्म करना होता है तो ये उसके लिए काम आता है। ये पूरी हमारी किचन हो गई। किचन के बाद हमारी एक किचन ऊपर भी है जहाँ हमने फ्रिज वगैरह सारा लगा रखा है। मैं किचन का बता रहा हूँ। ये किचन हमारी 13 से 14 लाख में रेडी हुई थी। हाँ, आपको लगेगा मजाक में 13 से 14 लाख में तो छोटा सा कह तो जाता है, बट नहीं, 13 से 14 लाख में तो सिर्फ हमारी किचन का इक्विपमेंट ही आया था। क्योंकि किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज करना मतलब कस्टमर की हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करना। आज मैं इस रेंज को 20,000 में भी ला सकता था, 15 में भी ला सकता था, बट नहीं, स्टील की चीज जो काम देगी वो आयरन की चीज काम नहीं देगी। क्योंकि रेस्टोरेंट लाइन में, फूड लाइन में, होटल इंडस्ट्री में कहीं पे भी आयरन का काम नहीं होता है, सब जगह स्टील का ही काम होता है। तो इसलिए हमने सारा करा है। ये आपको नीचे सारे इक्विपमेंट दिख रहे होंगे, सारे बर्तन, क्रॉकरी वगैरह। नॉर्मल आप अंदाजा लगा लेना, इतने सारा सामान है। मतलब ये हमारा ऊपर स्टोर अलग है। हमारे पास फ्रीज, एक फ्रीज ऐसा है, एक हमारा बरिस्ता के पास भी रखा हुआ है, एक हमारा टेरिस पे रखा हुआ है तंदूर के पास, और एक फ्रीज हमारा रखा हुआ है स्टोर में। तो स्टोर हो गया। और दूसरा जो ये सिंक दिख रहा है, ऐसा ही एक सिंक हमने यूटी एरिया में लगा रखा है। वो यूटी एरिया का सिंक शायद वो ज्यादा महंगा है, क्योंकि उसके अंदर 3 है ऐसे, 1, 2 और 3, मतलब 3 नल लगाने का चांस उसमें वो है, पार्सल लगाने का। तो वो हमको पड़ी थी शायद 40 के ऊपर की। ये रेंज है। यहाँ पे हम जो सारा क्रॉकरी वगैरह रखते हैं, तो ये क्रॉकरी रखने के लिए तो किचन में अपन जब प्रिपरेशन करके हैंड टू हैंड देते हैं तो वो हैंड टू हैंड जाती है। अब आप यही रहना, मैं वापस पिकअप विंडो पे जा रहा हूँ। जी जाना। तो जैसे कि सारा जब किचन में इक्विपमेंट सारा अपना सामान रेडी हो जाता है, फूड प्रिपरेशन हो जाती है, जब शेफ की तरफ से रेडी हो जाता है, तो ये जो आपको दिख रहा है, खिड़की दिख रही है, इसको बोलते हैं पिकअप विंडो। यानी कि यहां से फूड पिकअप होगा, पिकअप वहां से नहीं होगा, सिर्फ यहीं से होगा। क्योंकि नियम से, मैनेजमेंट से किचन चलती है। अगर आप किचन में मैनेजमेंट और नियम नहीं बनाओगे तो फिर क्या चीजें खराब हो जाती है। तो ये पिकअप विंडो इसलिए कि फूड यहीं से जाएगा सारा, वो किसी का भी हो, वो मेरा होगा, कस्टमर का होगा या शेफ का होगा या किसी का भी होगा, वो पिकअप विंडो से ही निकलेगा, वो वहां से नहीं जाएगा। वहां से सिर्फ राशन अंदर आता है, फूड ऑर्डर होके सिर्फ यहीं से निकलेगा। तो ये हमारी किचन का टूर था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं आगे की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि रेस्टोरेंट लाइन को खोलने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, तो वो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो में। मिलते हैं, बाय बाय।